हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से वर्ड मीनिंग। मैंने लास्ट वीडियो में आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मीनिंग सिखाए थे जो कि हमारे सेंटेंस में डेली यूज़ हम करते हैं। एंड अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, मैंने सेंटेंस भी सिखाए हैं, मैंने क्लासरूम में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस भी सिखाए हैं, काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग भी सिखाए हैं, 100 से भी ज़्यादा एक्शन वर्ड्स भी सिखाए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डे 1 से वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं। तो वीडियो देखना आपको स्किप नहीं करना है, सभी वीडियोस आपको डे 1 से देखनी है। आज हमारा डे 7 है और इस वीडियो में आज हम फिर से कुछ वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस आपको देख लेनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं और आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी मैं आपको 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स आपको यहाँ पर इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो फर्स्ट वाला है हमारा मना करना। मना करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मना करने को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूज़। क्या कहेंगे? रिफ्यूज़। आपको ये वर्ड्स अपने सेंटेंस में यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं तो हो सकता है कि आप पूरे सेंटेंस अभी ना बोल पा रहे हो, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम उसका भी जो है उसको भी सीखेंगे। पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, स्टोरी ट्रांसलेशन सीखेंगे, और जितने भी हम अपने डेली रूटीन में जितने भी सेंटेंस बोलते हैं हिंदी के उनको भी सीखेंगे, कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाई जाती है वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलने की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर आप जब सेंटेंस कलेक्ट करेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप सबसे पहले वर्ड्स की इंग्लिश जान लें और इनको याद कर लें और धीरे धीरे अपने सेंटेंस में इनको यूज़ करना जो है चालू करें। नेक्स्ट है हमारा उत्सुकता। उत्सुकता का मीन्स है किसी चीज़ को जानने की इच्छा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्यूरियस। क्या बोलेंगे? क्यूरियस। नेक्स्ट है दिखावा करना। कई बार होता है चीज़ों का दिखावा किया जाता है, हमें पता होता है कि भाई वो इंग्लिश बोलने का दिखावा कर रहा है पर उसको अच्छे से नहीं आती है, तो हमें अच्छे से बोलना सीखना है। हमें दिखावा नहीं करना, हमें तो उसको बोलना ही है, हमें उसकी लैंग्वेज ही सीखनी है। तो दिखावा करना प्रिटेंड। प्रिटेंड। नेक्स्ट है गोपनीय। गोपनीय मतलब छुपाने वाली कोई चीज़ है, जिसको गुप्त रखा जा रहा है, उसको बोलेंगे हश हश। क्या बोलेंगे? हश हश। यू है, स्पेलिंग अच्छे से ध्यान करके आपको नोट करनी है। नोटबुक लेकर बैठिए। जो वर्ड्स जैसे जैसे मैं क्लास लेती जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं अपने डेज कंप्लीट करती जा रही हूँ, आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ बोलना भी है। नेक्स्ट है मात्र, केवल। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केवल। जैसे कोई भी हमारे पास चीज़ें तो हम बोलते हैं हम केवल यही है मेरे पास, मात्र इतना ही बचा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे मेयरली। क्या बोलेंगे? मेयरली। नेक्स्ट है झुकाव। झुकाव को हम बोलते हैं टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? टेंडेंसी। नेक्स्ट है सटीक। सटीक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सटीक को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रिसाइज। क्या बोलेंगे? प्रिसाइज। स्पेलिंग आपको अच्छे से लिखनी है, ध्यान से लिखनी है। निगलना, कोई भी चीज़ है जिसको हम डायरेक्ट निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्वैलो। इंग्लिश में कहेंगे स्वैलो। चलिए नेक्स्ट है रोकना। रोकने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोकने को इंग्लिश में कहेंगे फॉरबिड। रोकने को इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? रोकने को इंग्लिश में कहेंगे फॉरबिड। नेक्स्ट है स्पष्ट, प्रत्यक्ष, साफ, यानी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना, बिल्कुल साफ दिखाई देना। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अपीयरेंट।
एपियरेंट। नेक्स्ट है हमारा धौंस देने वाला। कई बार होता है कुछ दोस्त होते हैं, हाँ, क्लासरूम में कोई एक आधी बच्चा तो ऐसा होता ही है, या अपने मोहल्ले में भी ऐसी कोई ना कोई ऐसी लेडी होती है या कोई ऐसा होता है जो धौंस दिखाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉसी। क्या कहेंगे? बॉसी। जो धौंस दिखाता है उसको कहते हैं बॉसी। उपाय, इलाज, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रेमेडी। क्या कहेंगे? रेमेडी। नेक्स्ट है गड़बड़ करना। अब गड़बड़ करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गड़बड़ करने को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रू अप। क्या कहेंगे? स्क्रू अप। कई बार होता है ना कि कोई काम कर रहे होते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा बहुत उसमें ख़राब हो जाता है, तो कहते हैं कि भाई क्या गड़बड़ हो गई है, तो मतलब गड़बड़ करने की इंग्लिश होती है स्क्रू अप। नेक्स्ट है बकवास। कई बार हम भी बोल देते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में होते हैं तो बोल देते हैं बकवास बंद करो, ये बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ है, तो बकवास को इंग्लिश में कहते हैं क्रैप। क्या कहते हैं? क्रैप। जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे के कुछ वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, और इनको हमें यूज़ भी करना है, आपको यूज़ भी करना है। और छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो याद कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली वीडियो में जब सेंटेंस सीखेंगे तो आपको वर्ड्स का पता हो। और अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इन वर्ड्स का अपने बच्चों के साथ में इस्तेमाल कीजिए और सभी के साथ में इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि एक इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट बन सके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सावधान। सावधान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने देखे होंगे जब हम कहीं जाते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, सावधान रहे। वैसे कई जगह पर भी लिखा होता है, पर सावधान की इंग्लिश क्या बोलेंगे? कॉजेस। क्या कहेंगे? कई बार होता है कि जो वर्ड्स हैं वो हमें दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता होता, कई बार ऐसा होता है। और जब ये हिंदी के वर्ड्स हमारे सामने आते हैं तो फिर हम इंग्लिश के वर्ड भूल जाते हैं, और जैसे ही फिर वो इंग्लिश के वर्ड्स हमारे सामने आएंगे तब हमें याद आता है कि ये वर्ड तो हमने पढ़ा, ये तो हमने देखा है। तो कई बार ऐसा होता है, तो आपको इसीलिए अपने सेंटेंस में यूज़ भी करते रहना है ताकि आपके जो है ये हैबिट में भी आ जाए। नेक्स्ट है हमारा लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा और बहुत बड़ा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सटेंसिव। क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव। नेक्स्ट है हमारा तनाव। तनाव या थकान, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सर्शन। क्या बोलेंगे? एक्सर्शन। नेक्स्ट है हमारा शर्मिंदा। किसी बात को लेकर जब हम शर्मिंदा हो जाते हैं, कोई गलत काम कर दिया है या कुछ हमने झूठ बोल दिया है किसी से, या ऐसा कोई काम जिससे जो हमें खुद को भी अच्छा ना लगे, बाद में जब वो बात खुलकर आए यानी सामने आए तो हमें खुद में भी शर्मिंदगी महसूस हो, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अशेम्ड। 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 नेक्स्ट है हमारा निराश या दयनीय। निराश होना या जब निराश होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, तो पैथेटिक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैथेटिक। पैथेटिक। नेक्स्ट है हमारा किसी तरह से मैं वहाँ चला जाऊँ, किसी तरह से मुझे इंग्लिश आ जाए, किसी तरह से मैं बोलने लग जाऊँ, जैसे तैसे मैं बोलने लग जाऊँ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे somehow। somehow। नेक्स्ट है परिणाम। परिणाम जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं रिजल्ट, तो किसी काम का क्या परिणाम होता है लास्ट में, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सिक्वेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंस।
कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा आखिरकार। आखिरकार को इंग्लिश में बोलेंगे अल्टीमेटली। क्या बोलेंगे? अल्टीमेटली। नेक्स्ट है हमारा चापलूसी। चापलूसी करना तो इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैटरी। क्या बोलेंगे? फ्लैटरी। इनाम, इनाम को इंग्लिश में बोलेंगे रिवॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति। संपत्ति को इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा धन दौलत। धन दौलत को इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। आप ठीक है तो ऑब्वियसली वही आपका धन है। आप ठीक नहीं है तो कोई कुछ चीज़ भी काम की नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। आनंद, आनंद को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजर। ऐतराज, किसी चीज़ में ऐतराज करना, यानी कोई सामान है और आपको वो नहीं पसंद आया है तो आप उस पर क्या करोगे? ऑब्जेक्शन करोगे। उसका मीनिंग होता है ऐतराज। हिंदी में ऐतराज, इंग्लिश में ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। तो फटाफट अपनी नोटबुक में जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए और इनको यूज़ भी कीजिएगा। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। 28 के बाद 29 पर है हमारा इंसाफ। इंसाफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जस्टिस। क्या कहेंगे? जस्टिस। नेक्स्ट है सबूत। सबूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एविडेंस। क्या कहेंगे? एविडेंस। नेक्स्ट है कानून। कानून को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेशन। क्या कहेंगे? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है हमारा समझदार। समझदार को इंग्लिश में कहेंगे सेंसिबल। क्या कहेंगे? सेंसिबल। नेक्स्ट है अनपढ़। अनपढ़ को इंग्लिश में कहते हैं इलेटरेट। इलेटरेट। नेक्स्ट है दर्दनाक। दर्दनाक को इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव। क्या कहेंगे? सेंसिटिव। नेक्स्ट है नफरत। नफरत को इंग्लिश में कहते हैं हेट। क्या कहते हैं? हेट। नेक्स्ट है जगह। जगह को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेस। नेक्स्ट है निकट। निकट को इंग्लिश में कहते हैं नियर। क्या कहते हैं? नियर। इसके बाद है कुंवारा। कुंवारा को इंग्लिश में कहते हैं बैचलर। बैचलर। नेक्स्ट है माफ करना। माफ करने को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव। फॉरगिव। नेक्स्ट है थोपना। थोपने को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज। कोई चीज़ है जो थोपी जा रही है। आप मार्केट गए हो और मदर आपसे कह रही है ये आपको लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, यही पहनना है, यही लेना है, तो यानी वो चीज़ आपकी बिना मर्जी के, बिना परमिशन के, आपकी बिना मर्जी के वो कोई चीज़ है या कोई डिसीज़न है जो आप पर थोपा जा रहा है, उसको कहते हैं इम्पोज। थोपने को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज। नेक्स्ट है कपकपाना। कपकपाने को इंग्लिश में कहते हैं शिवरिंग। सर्दियों में होता है ऐसा कि बॉडी शिवर करने लगती है, कपकपाने लगती है, तो उसे कहते हैं हम शिवरिंग। शिवर और आईएनजी लगा के शिवरिंग। तो नेक्स्ट है हकलाना। हकलाने को इंग्लिश में कहते हैं स्टैमर। क्या कहते हैं बच्चों? स्टैमर। नेक्स्ट है फुसफुसाना। फुसफुसाने को इंग्लिश में कहते हैं विस्परिंग। क्या कहते हैं? विस्परिंग। विस्पर, विस्परिंग। चलिए या फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। नेक्स्ट है लंगड़ाना। लंगड़ाने को इंग्लिश में कहेंगे लिम्प।
होता है कभी कभी ऐसा, पैर में चोट लग जाती है तब आप लंगड़ा कर चलते हो, कोई भी है, चोट तो मोस्टली खेलते समय लग ही जाती है। जब हम छोटे होते हैं खेलते हैं तो चोट छोटी मोटी लग जाती है, तो चोट लगने पर ऑब्वियसली जो है उस तरीके से नहीं चल पाते जिस तरीके से हम पहले चल रहे होते हैं, तो उसे कहेंगे लिम्प। नेक्स्ट है खिसियाना। खिसियाने को इंग्लिश में कहते हैं गिगल। क्या कहेंगे? गिगल। नेक्स्ट है उधार लेना, और उसके बाद लिखा है उधार देना, तो उधार लेने को इंग्लिश में कहेंगे बोरो, और उधार देने को इंग्लिश में कहेंगे लैंड, LEND, लैंड। नेक्स्ट है सम्राट। सम्राट को इंग्लिश में कहेंगे एम्परर। नेक्स्ट है कीमती। कीमती को इंग्लिश में कहते हैं प्रीसियस या वैल्यूएबल, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है बेचैन। बेचैनी हो जाती है जब हम अगर हम थोड़ी सी देर सांस रोक लें तो जो बेचैनी होगी उसको हम कहते हैं अनईजी। ये जब हम बीमार भी हो जाते हैं तब भी हम थोड़ा अनईजी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है सलाह। सलाह को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस या ओपिनियन। मैं लिख देती हूँ दोनों ही, ओपिनियन। नेक्स्ट है सचमुच। सचमुच को इंग्लिश में कहेंगे लिटरली। लिटरली। नेक्स्ट है बहकाना। बहकाने को इंग्लिश में कहते हैं मिसगाइड। मिसगाइड। नेक्स्ट है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी को इंग्लिश में कहेंगे विजडम। बुद्धिमान को बोलते हैं वाइस, और बुद्धिमानी को बोलेंगे विजडम। परेशानी। परेशानी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रबल। नेक्स्ट है लागू करना। कोई चीज़ है जो लागू की जा रही है, यानी कोई कानून है जो लागू किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे इम्फोर्स। भरोसेमंद, रिलायबल। रिलायबल। तो चलिए फटाफट अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 57 के बाद के कुछ और आगे वर्ड्स देखते हैं जो कि बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं जानने, इम्पोर्टेंट है याद करने। तो फटाफट इनको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कम से कम। कम से कम को इंग्लिश में कहेंगे एटलीस्ट। बोलते हैं ना कि कम से कम इतना तो कर लो, कम से कम ये तो याद कर लो, तो हम जो कम से कम की इंग्लिश होगी एटलीस्ट। भेदभाव। भेदभाव को इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है सहयोग। सहयोग को इंग्लिश में कहते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है खतरनाक। खतरनाक को इंग्लिश में कहेंगे रिस्की और डेंजरस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आक्रमण। आक्रमण को इंग्लिश में कहते हैं असॉल्ट। क्या कहेंगे? असॉल्ट। चलिए नेक्स्ट है असॉल्ट। चलिए नेक्स्ट है हत्या। हत्या को इंग्लिश में कहेंगे मर्डर। खेल। खेल को इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्ट। नेक्स्ट है पत्रकार। पत्रकार को इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट। नेक्स्ट है बातचीत करना। बातचीत को इंग्लिश में कहते हैं नेगोशिएट करना। नेगोशिएट।
नेगोशिएट। नेक्स्ट है अनुमान। अनुमान को इंग्लिश में कहेंगे, अनुमान को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है सुगंधित। सुगंधित को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट। नेक्स्ट है सावधान। सावधान को इंग्लिश में कहेंगे कॉजेस। कॉजन। कॉजेस होता है सावधानी। नेक्स्ट है सचमुच। सचमुच को इंग्लिश में कहेंगे लिटरली। लिटरली। नेक्स्ट है बदमाश। बदमाश को इंग्लिश में कहते हैं होलीगेंस। क्या कहते हैं? होलीगेंस। चलिए नेक्स्ट है बुरी नज़र। बुरी नज़र को कहेंगे इविल आई। इविल आईज। नेक्स्ट है साजिश। साजिश को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी। पापी को इंग्लिश में कहते हैं सिनर। क्या कहते हैं? सिनर। चलिए दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड, और दूल्हे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रूम। बारात। बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बारात को इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेशन। बारात में तो आप गए होंगे, लेकिन बारात की इंग्लिश आपको नहीं पता होगी, तो बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोसेशन। समारोह। समारोह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समारोह को इंग्लिश में कहते हैं सेरेमनी। जल्दी से अपने नोटबुक में ये सभी वर्ड्स मीनिंग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, इनको याद कीजिए, और इनको याद करने के साथ साथ अपने सेंटेंस में इनको बोलिए। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, कम से कम इतना तो आप एक एक वर्ड तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। अगर पूरा सेंटेंस भी अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस्तेमाल किया है कम से कम, तो मैं यहाँ पर कहूँगी एटलीस्ट आप इतना तो याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड को इस्तेमाल कीजिए। नए नए वर्ड्स हैं, और ऐसे ये सभी वो वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली रूटीन में इनका यूज़ करते हैं। तो ये आपको लर्न करने हैं, सेंटेंस में यूज़ करने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन वर्ड्स को नहीं बोलेंगे, तो ये आपकी टंग पर नहीं आ पाएंगे। तो आपको इसीलिए इनको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं आप बोलते हैं इनको, तो आपकी ये टंग पर नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको ये टंग पर लेकर आने हैं। बाकी और वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं। ये 7 डे था, 6 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हैं। 6 डेज़ हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप अपनी नोटबुक में वो 6 डेज़ भी कंप्लीट कर लीजिएगा, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियो सिस्टमेटिकली अरेंज मिल जाएंगी। वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से लिस्ट होगी, वो आपको फॉलो करनी है, वो आपको ओपन करनी है। ये जो वीडियो है मेरी, ये बच्चों के लिए भी हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस और बहुत ही इजी वे में मैं इंग्लिश सिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा, और अगर बेनिफिट मिल रहा है तो और बच्चों को भी इसका बेनिफिट दीजिए। वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है।